जय हिंद। आइए आज हम समझते हैं जो है पादप हार्मोन्स के बारे में, जिसे इंग्लिश में फोटो हार्मोन्स के नाम पे जानते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है वृद्धि प्रवर्धक जिसे कहते हैं, यह क्या करता है, वृक्षों में जो है वृद्धि करता है, इसके अंकुरण में मदद करता है तथा इसके लंबाई में मदद करता है, इसकी मोटाई में मदद करता है। वृक्षों के यानी जितने हार्मोन्स होते हैं जो वृद्धि प्रवर्धक जो होते हैं, वृक्षों के जो है अंकुरण से लेकर के इसके वृद्धि तक जो है मदद करते हैं। दूसरा जो होता है वृद्धिरोधी, यह क्या करता है, यह वृक्षों को रोकता है, किसी भी प्रकार से खरपतवार के माध्यम से रोकेगा या फिर कम समय में ही फल लग जाने की वजह से वह वृक्ष रुक जाते हैं, बढ़ते वगैरह नहीं है। इन सब के बारे में जानकारी लेते हैं। वृद्धि प्रवर्धक जो होता है 5 प्रकार से जो है वृक्षों में यानी पादपों में बढ़ोतरी को लेकर के मदद करता है। पहला क्या है, इसे देख लेते हैं। पहला होता है जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन्स क्या करता है, पूछता है जैसे एग्जामों में कि अंकुरण में कौन सा हार्मोन्स मदद करता है, यानी पादप में जो है कौन सा ऐसा हार्मोन्स होता है जो वृक्षों के अंकुरण में मदद करता है, तो उसे हम कहते हैं जिबरेलिन। एग्जामों में यह पूछता है। यह जो है वृक्षों को जो है नियंत्रण करता है कि वृक्ष जो है कितने अधिक तक जो है वृद्धि करेगा, यानी कितने अधिक तक यह बढ़ेगा। इसे हम जिबरेलिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। इसे मुख्य हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। मुख्य हार्मोन्स किसे कहते हैं, जो अंकुरण में मदद करता है उसे मुख्य हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। यह जो होता है जिबरेलिन हार्मोन्स कहलाता है। पादप में जो है यह महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछा गया। दूसरा होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, यह वृक्षों को जो है ऊपर यानी वृद्धि में मदद करता है तथा यह प्रकाश की तरफ मूव कराता है। जैसे आप लोग सूरजमुखी वगैरह का देखे होंगे, फूल जो होता है वह हमेशा जो है प्रकाश की तरफ किया रहता है अपना मुख, इसीलिए यह ऑक्सिन के कारण होता है। अब सूरजमुखी का जो मुख होता है हमेशा जो है सूर्य के प्रकाश की तरफ होता है, वह किसके कारण होता है, वह ऑक्सिन के कारण होता है। तथा हम इसे प्रकाशानुवर्तन बोलते हैं। एग्जाम में यह पूछेगा कि प्रकाशानुवर्तन किसे कहते हैं, तो यह आप लोग समझिए प्रकाशानुवर्तन जो होता है वह सिर्फ ऑक्सिन की हार्मोन्स के कारण ही होता है। इसके बाद हम देखें तो साइटोकाइसिन। साइटोकाइसिन जो होता है यह कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन वह होता है कि एक पादप से दूसरे पादप का निर्माण किया जाता है, जो उसे हम कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। चौथा देख लेते हैं हम। चौथा फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस क्या करता है, यह क्या करता है, इसे हम फ्लावर बोलते हैं वाली इंग्लिश में। यह जो है अधिक फूल को खिलाता है। आप लोग कई फूल ऐसे देखे होंगे जिसमें बहुत अधिक फूल लगते हैं, वह किसके कारण लगते हैं, वह जो है फ्लोरिजेंस के कारण ही लगते हैं। एग्जाम में यह पूछता है कि कोई वृक्ष ऐसा होता है जिसमें अधिक, जैसे आप लोग गजरा वगैरह देखते होंगे, ये गजरा वगैरह देखते हैं या ऐसे कोई शाम को फूल जैसा खिलते हैं जिसमें बहुत अधिक फूल लगते हैं, वह सिर्फ इसी के कारण होता है, फ्लोरिजेंस के कारण। इसमें जिस पादप में जितना अधिक फ्लोरिजेंस रहेगा उसमें उतना अधिक फूल खिलेगा। उसके बाद जब 5वें नंबर की बात करते हैं हम, ट्राउमेटिन की बात करते हैं। यह क्या करता है, घाव को भरता है। इसमें चोप टाइप में होता है, जो आप लोग लासा टाइप में होता है। आप लोग जैसे किसी पादप के आदि डंठी वगैरह तोड़ेंगे वृक्ष की, तो उसमें से निकलता है। वह क्या करता है, वह जो लासा नुमा होता है वह वृक्ष की घाव को भरता है। वह क्या करता है, वृक्ष यानी पादपों में घाव को भरता है। उसे हम ट्राउमेटिन हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। अब एग्जामों में इस प्रकार पूछेगा कि वृक्षों में घाव भरने वाले हार्मोन्स को किस नाम से जानते हैं, तो वह ट्राउमेटिन नाम से जानते हैं। इसकी यदि बात करें तो ये वृद्धिरोधी थे, इतने प्रकार से इसे वृद्धि प्रवर्धक के नाम से जानते थे, या 5 प्रकार का था। अब दूसरा देख लेते हैं वृद्धिरोधी, यानी वृद्धि को रोकने में कैसा होता है, कौन सा हार्मोन्स होता है, तो इसे कहते हैं एबीसिसिक एसिड के नाम से जानते हैं, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में देखें हम तो कह देते हैं एबीए के नाम से जानते हैं। एग्जामों वगैरह में एबीए ही पूछता है। यह क्या करता है, यह वृद्धि तथा अंकुरण यानी कोशिका विभाजन को रोकता है, यानी वृक्षों में वृद्धि नहीं होने देगा, उसके जो अंकुरण को ही रोक देगा तथा कोशिका विभाजन माने एक पादप से दूसरे पादप के निर्माण होने में भी रोकता है। उसे हम कहते हैं एबीए। एग्जामों में यह पूछता है। इसे एब्सिसिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। यह दूसरा होता है एथिलीन। यह क्या होता है, यह प्राकृतिक रूप से C2H4 जिसे कहते हैं, यह प्राकृतिक रूप से जो है फल को पकाता है। प्राकृतिक रूप से जो है फल को पकाता है, जिसे कहते हैं एथिलीन। यह आप जब किसी भी फल के डंठल का ऊपरी भाग यदि आप तोड़ेंगे तो उसमें से निकलता है थोड़ा पानी टाइप में। वह क्या होता है, उसे जिसे गांव वगैरह में लोग चोप कहते हैं, यदि वह लग जाए मुख वगैरह में ना तो वह पक जाता है वहाँ पर। यह क्या होता है, ये एथिलीन होता है। यह क्या करता है, प्राकृतिक रूप से फल को पकाता है, जो नेचुरली होता है। यह फल बहुत मीठा पकता है। यदि आप वृक्षों पर छोड़ देंगे तो एथिलीन के कारण जो ऊपर से नेप छोड़ेंगे उसमें जो चोप होती है, उस चोप में एथिलीन पाया जाता है। वह फल को बहुत अच्छे तरीके से पकाता है और फल पूरी तरह से पक जाता है।
उसके बाद तीसरा देखें तो एसिटिलीन, यह क्या करता है, यह फल को कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। इसमें क्या होता है, कार्बाइड जो होता है वह हल्का हल्का हाइड्रोजन यानी हल्के हल्के जल में जो है भिगो करके फल के ऊपर छिड़का जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ से फल पकता है और एक तरफ से फल पकता ही नहीं है। इस प्रकार यह हो जाता है, कृत्रिम रूप से फल को पकाया जाता है। एक तो होता है उष्मा के तहत भी फल को पकाया, जैसे जैसे भूसा वगैरह या खरपतवार वगैरह में तोप करके फल को रख दिया जाता है तो वह भी पक जाता है। कभी कभी एक तरफ से पकेगा, एक तरफ से वैसे बचा रहेगा, तो लोग खा जाते हैं एक तरफ से जिस तरफ से पका रहता है। यह क्या होता है। तीसरा यदि देखें कुछ ऐसा खरपतवार, जैसे एग्जामों में यह भी पूछता है कि खरपतवार क्या होते हैं, तो इन्हें हम अनावश्यक पौधे के नाम से जानते हैं। एग्जामों में यह पूछता है कि अवांछनीय पौधे किसे कहते हैं, तो यह खरपतवार को जो अवांछनीय पौधे भी कहा जाता है, इसे अनावश्यक पौधे के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद देखें हम तो खरपतवारनाशी, कुछ दवाइयाँ भी चलती हैं जो खरपतवारनाशी के नाम से जानी जाती हैं। तो एक होता है सिमाजिन, जो आप लोग किसान यदि होंगे तो आप लोग अवश्य जानते होंगे, सिमाजिन का प्रयोग हरदम होता है। अब खरपतवार जैसे आप लोग गेहूँ बोएंगे तो उसमें बथुआ वगैरह या मकर जो है क्या आकरी वगैरह हो जाती है, जई वगैरह अधिक मात्रा में उग जाते हैं। तो जो आप यूरिया डाई जो या पोटास आप डालेंगे तो अधिक से अधिक जो है वह खरपतवार जो होते हैं वह अधिक उसका प्रयोग ले लेते हैं। तो इससे आपका जो मुख्य फसल रहती है वह बर्बाद हो जाती है, वह नहीं उग पाती है और वह अधिक हो जाती है, तो उसे खरपतवार बोलते हैं। खरपतवारनाशी नाम से सिमाजिन जो बहुत महत्वपूर्ण दवा है, चलती है, छिड़की जाती है, जिससे जो खरपतवार का जो नाश हो जाता है। ये दूसरा होता है 2,4-D, जिससे हम एग्जामों में यह पूछा जाता है कि 2,4-D का जो फुल फॉर्म क्या होता है, तो डाई क्लोरोफिनाक्सी एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में यह पूछा जाता है। 2 प्रकार के होते हैं। आप लोग पादप हार्मोन्स के बारे में समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।